आज का दिन इस घर के लिए बहुत ही खुशनुमा था। ये कहानी एक रघुवंशी फैमिली और मल्होत्रा फैमिली के बारे में है। वंदना रघुवंशी जो कि एक बहुत प्रसिद्ध पत्रकार थी, जिसकी शादी अनुज मल्होत्रा जो कि एक बिजनेसमैन था उससे होने वाली थी। अनुज को एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। ऐसे वो दिल से अच्छा इंसान था, लेकिन कभी कभी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। वंदना अपने काम के लिए बहुत सीरियस थी। वो हमेशा सच का साथ देती थी, हमेशा सही को ही प्रमोट करती थी और इसी वजह से उसके बहुत से दुश्मन भी बनते जाते थे। वो सुना है ना कि जहाँ अच्छाई होती है उसी से बुराई चिढ़ती है। इसलिए वंदना से सब बहुत नाराज भी रहते थे। अनुज की मम्मी जो कि एक समाज सेविका थी, जो वंदना से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली थी और उन्हें वंदना बहुत पसंद आई थी। इसलिए अपने बेटे के लिए उन्होंने तुरंत वंदना के घर रिश्ता भेज दिया। सबको ये रिश्ता बहुत पसंद आया, वंदना भी खुश थी। आज का दिन वो दिन था जब वंदना और अनुज एक होने वाले थे। आज दोनों की शादी थी। वंदना पहले भी जब अनुज से मिलती थी तो उसे ऐसा लगता था जैसे वो खुश नहीं है, लेकिन उसके दोस्त और कजिन्स ये सब का कहना था कि अनुज कम गो है और इतना एक्साइटमेंट शो नहीं करता है। तो वंदना को भी ये बात सही लगती थी। वंदना अपनी शादी से पहले एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो बहुत डेंजरस था। शहर के बहुत बड़े गुंडे जो जेल से तो निकल गए, शहर का एक बहुत बड़ा गुंडा जो जेल से तो निकल गया था, लेकिन वंदना उसे दुनिया की नज़रों के सामने लाना चाहती थी। उसका सच सबको बताना चाहती थी। एक दिन वंदना के हेड रिपोर्टर सजल का वंदना को कॉल आता है कि एक्सीडेंट हुआ है और वो न्यूज़ तुम्हें कवर करना है। जब वंदना वो न्यूज़ कवर करने जाती है तो देखती है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो तो उसके घर का कुक है। वो पहले तो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन उसे बचा नहीं पाती है। वंदना ने ये ठान लिया था कि वो ये पता लगा कर रहेगी कि आखिर इसके कुक को किसने मारा, एक्सीडेंट किया या जानबूझकर मारा। जब वंदना ने आसपास पूछा तो उसे पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से रघुवीर माफिया की गाड़ी जा रही थी। शायद उसी की गाड़ी ने ही वंदना के कुक को मारा हो। कल वंदना की शादी थी और आज वंदना पता नहीं इतनी रात को कहाँ गई और कहाँ से वापस आई। आज वंदना और अनुज की शादी थी। सब बहुत खुश थे, सब बहुत अच्छे से तैयार हुए। बारात निकलकर वंदना के घर आ गई। अनुज भी बहुत खुश लग रहा था। जब बारात आई जयमाला के लिए तो वंदना को बुलाया गया। जब वंदना को लेने उसके रूम में गए तो जो देखा वो देखकर सब हक्के बक्के रह गए। वंदना अपने रूम में थी ही नहीं। सबने हर जगह देखा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर चितवन वंदना का कज़न कहता है कि मैंने कल रात में उसे कहीं जाते हुए देखा था। वो बहुत टेंशन में थी, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वो लौट भी आई थी। उसका एक और कज़न अंशुमान कहता है कि वंदना शादी से पहले भी बहुत स्ट्रेस्ड लग रही थी। चंदन जी और शोभित जो अनुज के पिता और भाई रहते हैं, वो बोलते हैं जब लड़की को रिश्ता पसंद नहीं था तो क्यों बेवजह हमारी इज्जत को नीलाम किया गया, क्यों शादी के लिए उसने हाँ कहा, क्यों हम बारात लेकर आए। सब बहुत टेंशन में थे, चिंता में थे। वंदना का ऐसे अचानक गायब हो जाना वंदना के घर वालों के लिए बहुत शॉकिंग था। अनुज के परिवार ने वंदना के परिवार को बहुत बड़ा भूला बोला और फिर बारात लौट गई। वंदना के घर वालों को भी यही लगने लगा कि वो भाग गई है। 3 दिन बीत गए। अचानक वंदना के पापा को कॉल आता है। वो कॉल हॉस्पिटल से होता है। जब वंदना के पापा हॉस्पिटल जाते हैं तो वो वहाँ वंदना को देखते हैं। वंदना एक बेड पर लेटी हुई रहती है। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। वहाँ तुरंत वंदना के घर वाले, अनुज के घर वाले, पुलिस सब वंदना से पूछने, जांच पड़ताल करने आए। सबने वंदना से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। तब वंदना ने बताया
कि मुझे यहाँ अंशु, जो वंदना के ड्राइवर का बेटा था, वो लेकर आया है। मैं एक बाइक वाले से टकरा गई थी और अंशु ने मुझे देखकर यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा दिया। वंदना, तुम कहाँ चली गई थी? उसकी मम्मी ने पूछा। उसी समय वहाँ अनुज आ गया। अनुज को देखते ही वंदना पता नहीं अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और कहने लगी, इंस्पेक्टर साहब, अनुज को गिरफ्तार कर लीजिए, इसने ही मेरा किडनैपिंग करवाया। अचानक वंदना के मुंह से अनुज के बारे में ऐसा सुनकर सब शॉक हो गए। अनुज बोलने लगा, तुम ये सब क्या कह रही हो वंदना? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? जब से तुम शादी से गायब हुई थी, मैं तब से तुम्हारे बारे में सोच रहा था। कितना बेचैन था वंदना, ये तुम क्या कह रही हो? तब वंदना बोलती है, तुमने उस रात मुझे जाते हुए देख लिया था, जब मुझे किसी ने बुलाया था वो सीसीटीवी फुटेज देने के लिए, जिससे ये पता चल जाता कि हमारे कुक का एक्सीडेंट किसने किया है। और हमारे कुक को भी तुमने अपने गाड़ी से ही मारा था। मैं ये बात पुलिस को और सबको ना बता दूं, इसलिए तुमने मेरा किडनैपिंग करवा दिया और मुझे डराकर उस पेन ड्राइव को डिस्ट्रॉय करना चाहा। लेकिन मैं मौका देखते ही वहाँ से निकल गई और इधर आके बाइक वाले से टकरा गई और यहाँ आ गई। सबने वो सीसीटीवी फुटेज देखा और पुलिस ने अनुज को गिरफ्तार कर लिया और इधर वंदना भी ठीक होकर अपने काम पर जाने लगी, अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगी। तो ये थी वंदना की और अनुज की सच्चाई। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आगे ऐसी और भी रोचक मर्डर मिस्ट्रीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।